बहुत बड़े बुद्धिमान, बहुत प्रवचन करते थे महाराज। वो मर के बैकुंठ गए गए तो दरवाजा बंद था बैकुंठ का। उन्होंने किवाड़ खटखटाया, सुनते हो क्या, कोई है क्या बैकुंठ में? तो महाराज अंदर से आवाज आई, आज संडे है, जाओ जाओ लाइन में लग जाओ। लाइन में देख रहे हो पीछे बहुत लाइन लगी है। तो वो बोले, मैं कथावाचक, मैं बुद्धिमान, मैं लाइन में लगूंगा, दरवाजा खोलो। इतने में जय विजय आ गए महाराज। तुम अपने घर पे बुद्धिमान होगे, वेद पुराण के ज्ञानी होगे, पर यहाँ पे ये सब नहीं चलता। जाओ लाइन लगाए वहाँ, कल सुबह दरवाजा खुलेगा तब अंदर आने का, तब तुम्हारा लेखा जोखा होगा। तो अब क्या हुआ महाराज, वो दुखी होकर लाइन में लग गए। अब लाइन में लग गए तो महाराज लाइन में लगते लगते क्या देख रहे हैं, एक व्यक्ति का पैंट फटा, हेड उल्टा लगाया हुआ, अपने दाढ़ियों पे ताव दे रहा है। पंडित जी देखकर उसको बड़ा गुस्सा हो रहे थे, क्रोध हो रहा था, ये क्या है, ऐसे ऐसे लोग बैकुंठ में आ जाते हैं। अब महाराज एक सरदार थे, वो पकड़ी बांधे हुए महाराज हैं, उनका भी शर्ट फटा हुआ है, वो भी अपने मूछों पे ताव दे रहे हैं। पंडित जी देख के हैरान, ये सब कहाँ से ऐसे लोग बैकुंठ में आ जा रहे हैं। अब वो जो जिसका पैंट फटा हुआ था, जिसका हेड पीछे था, वो गया अंदर, बुलाया गया तो उसका लेखा जोखा देखा गया। तूने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। अब उन्होंने कहा, भाई तू बाएं के साइड में चला जा, वहां पे तेरे लिए एसी का रूम है और रजाई गद्दे तोशक सब लगी हुई हैं और रानियां भी वहां पे है, तेरी चवर डुलाएंगी। तू जाकर एसी के रूम में जा, अपना व्यवस्था टाइट कर, उधर बैठ, उधर अंदर जा। अब वो महाराज गया, अब उसको व्यवस्था ऐसी मिली तो पंडित जी को लगा कि भाई फटे पैंट वाले को इतनी बड़ी व्यवस्था मिली तो हम बुद्धिमान इंसान को कैसी व्यवस्था मिलेगी। अब महाराज क्या हुआ कि पंडित जी का बारी आया, पंडित जी को बुलाया, तुम क्या किए हो, उनका लेखा जोखा देखा गया। उनको बोला तुम इस साइड में चले जाओ। किधर? इस साइड में चले जाओ, एक झोपड़ी है, टूटी फूटी है, उसमें खाट है, एक का उसका टांग टूटा हुआ है, उसको लहा के व्यवस्था अपना टाइट करके उसमें बैठो, सुतो जाकर, अपना घुस जाओ उसी में। अब पंडित जी बोलने लगे, भाई हम बुद्धिमान, हमें झोपड़ी में बेच रहा है, हमें झोपड़ी में बेच रहा है। पंडित जी कहने लगे, भाई यहाँ रिश्वत चलती है क्या, यहाँ रिश्वत चलती है? तो वो कहने लगे, नहीं नहीं रिश्वत तो नहीं चलती है। इतने में जय विजय आ गए, कहने लगे, सर क्या हुआ, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा पंडित जी ने, तुम विष्णु को बुलाओ, तुम नारायण को बुलाओ, हमें उनसे बात करनी है, बुलाओ, हमें बात करनी है। ऐसे इंसान को तुम फटे दुपट्टे वाले को, फटे हुए चड्डी वाले को, पैंट वाले को तुम इस साइड एसी के रूम में भेज रहे हो। हम जैसे कथाकार, हम जैसे कथावाचक, हम जैसे बुद्धिमान, हम जैसे पुराण पढ़ने वाले, वेद पढ़ने वाले, सारी जानकारी हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। हम जैसे इंसान को तुम झोपड़ी में भेज रहे हो, वो भी खाट टूटा हुआ है, एक का टांग ही नहीं है, उसमें हम जाकर सोएंगे। बुलाओ नारायण को, बुलाओ नारायण को। अब महाराज नारायण भगवान के कानों में वो बात घुस गई, सुने, जैसे ही सुने वैसे ही आए, कहने लगे, क्या हुआ भगत, क्या हुआ है? तो वो कहने लगे, पंडित जी प्रभु ये क्या बात हुई, एक फटा हुआ पैंट, दुपट्टा फटा हुआ है, चड्डा फटा हुआ है, ऐसे लोग को तुम एसी के रूम में भेज रहे हो। हम जैसे ज्ञानी, हम जैसे वेद पुराण सब कुछ जानकारी कूट कूट कर अंदर भरा हुआ है, आप हम जैसे लोगों को इस कुटिया में भेजवा रहे हो जहाँ पे खाट टूटा हुआ है। हम इसमें सोएंगे, हम रोटियां बेल कर खुद से खाएंगे, उसको रानियां मिल रही है, देवियां मिल रही है, हम जैसे लोगों को देवी नहीं मिलेगी क्या? वो भगवान कहने लगे, भगत बात ये है कि तुम्हारे कर्म में और उसके कर्म में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। पंडित जी कहने लगे, उसने ऐसा क्या कर्म किया प्रभु? तो कहने लगे, चित्रगुप्त, यमराज टीवी ऑन करो, मेमोरी कार्ड घुसेड़ो, इसको चैनल लगाओ। अब लगाया क्या महाराज, वो जो था ना, वो ड्राइवर था भाई साहब, वो इतनी तेज स्पीड में बस चला रहा था, इतनी तेज स्पीड में बस चला रहा था कि जो भी पैसेंजर उसमें बैठे हुए थे वो राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिलोक लोक उजागर, रामदूत अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, खूब जपते हुए उस बस तेज चल रही थी महाराज, उसमें सारे के सारे पैसेंजर राम भज रहे थे, राम। तो इतने में दिखाया, प्रभु ने रिमोट से बंद कर दिया। कहने लगा, पंडित जी देखे क्या, इसका कर्म देखे। पंडित जी कहने लगे, इसमें इसका कर्म क्या है प्रभु?
इसमें इसका कर्म क्या है? वो कहने लगे पंडित जी सुनो, बात ये है कि ये बस इतनी स्पीड में चलाता था, इतनी स्पीड में चलाता था कि सारे के सारे पैसेंजर अपने आप डर के मारे राम नाम जपने लगते थे। इसलिए सारा का सारा जो राम नाम जपते थे ये सब का सब इसके खाते में जुड़ गया है, इसलिए इसका कर्म श्रेष्ठ हो गया है। पंडित जी को लगा मेरा कर्म ऐसा क्या गलत है प्रभु, बताओ हमको जरा। तो कहने लगे चैनल चेंज करो, इनका मेमोरी कार्ड घुसेड़ो। अब पंडित जी का लगाया गया तो महाराज क्या उसमें देखते हैं, पंडित जी कथावाचक कथा कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे कि एक तरफ श्रोता सो रहे हैं, एक तरफ पंडित जी बैठकर भगवान ऐसे कर गए। भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, भगवान बहुत दूर हैं, भगवान क्या नहीं करते, भगवान बहुत कुछ करते पर हमको ना मालूम चलते। महाराज पंडित जी को नींद आती थी, नींद आती थी। देख कर महाराज का देख लीजिए पंडित जी, आपका कर्म और उसका कर्म यही है भगत, इसका कर्म और आपके कर्म में फर्क है, इसलिए उसको वो मिला और आपको ये मिला। हमारा भगवान कहता है, परमात्मा कहता है कि सब कुछ कर्म के अनुसार मिलता है भाई साहब, सभी को कर्म के अनुसार दुख मिलता है, सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, बैतरणी मिलती है तो उसको बैकुंठ मिलता है, उसके कर्म के अनुसार। कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो। ये दुनिया है, ये संसार है, तुम्हारे अलावा तुमको कोई नहीं जानता, अंदर के आत्मा को, मन को तुम्हारे कोई नहीं जानता। तुम चोरी भी कर लोगे ना, हम चोरी भी कर लेंगे तो पड़ोसी नहीं जानेगा, वो नहीं जानेगा क्योंकि हम उसको बताए ही नहीं। हम अंदर जानते हैं, अंदर कोई, अंदर जिसको पता है ना उसको पता है, और अंदर जिसको पता है वो अंदर हमारा परमात्मा। इसलिए कर्म करने से बचो, अच्छे कर्म करो भाई साहब। बस इस वीडियो में एक करना था, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धर्म को आगे बढ़े सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ, जय हिंद जय भारत, खुश रहे, दोस्तों को भी खुश रखिए। बाद में मिलते हैं।